बताएं उन बेटियों को जिनको मर्ज लग गया है बेपर्दगी का। मौला अली ने कहा, ए हसन हुसैन जी अब्बा, जाओ जैनब जा रही है, उसके पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जैनब के पांव के निशान भी कोई दे। फैशन करने वालियां, शादियों में बेपर्दा रहने वालियां, इन सब अपनी बहनों से मैं कह रहा हूं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, और याद रखो अल्लाह रसूल के लिए बारगाह में तुमको जाना है, कब्र में जाना है। याद रखना है इस बात को। सैये मां, पहली मां खतीजतुल कुबरा। मैं किसकी बात कर रहा हूं यार? दुनिया को सुकून। मेरे इमाम की क्या बात, आला हजरत को लोग क्या समझेंगे? फरमाते हैं काफे अमनो अमा, यानी जैसे असहाब कहफ को सुकून मिलता था ना गार में जाके, ऐसे ही मेरे हुजूर को जब कुफ्फारे मक्का सताते थे तो खतीजा के पास जाके हुजूर को सुकून मिल जाया करता था। अल्लाह का शुक्र है मुझे सैयदा खतीजा अपने कदमों में दो दो बार बुलाती है। मैं मक्के जाते ही उनके मज़ार पे जाता हूँ, वरना मेरा हज तो हो चुका, मगर उनकी बारगाह में जाता हूँ, जन्नतुल माला में जाता हूँ, उस हस्ती की बारगाह में कि इतना अल्लाह ने बरकतें किसी एक औरत के एक आंगन में जमा नहीं की जितना सैयदा खतीजा के। उनका मैं स्टेटस बताता हूँ, सुनिए। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, 40 नौकर, 40 नौकरानियां खतीजतुल कुबरा के पास उस जमाने में थी। इतने ना तो किसी के पास ऊंट थे, न इतनी बकरियां थी, मगर ये जाहिरी मालदारी है, बातिनी। और सबसे बड़ी, एक आंगन में अल्लाह ने किसी औरत को इतनी बरकतें अता नहीं की जितनी अकेली खतीजतुल कुबरा के एक आंगन में है। और अगर कोई हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, बताइएगा कोई दुनिया में ऐसी दूसरी औरत आपकी नजर में हो कि जिसके नवासे हसनैन करीमैन हो, जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका दामाद अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका शौहर सारे नबियों का सरदार है। है सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा, है सारे जमाने पर तेरा राज खदीजा। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां जो बैठी है ना, मेरी बहनें, उनको ये बातें आप सुनी नहीं होंगी। अच्छा आप मुझे सही बताना, इतने लोग, इतनी उम्रें हो गई आपकी, आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने सैयदा खतीजा की बात आज से पहले मुकम्मल तकरीर सुनी हो? जरा हाथ उठा के बताएं। तो सुनिए आपने, इधर देखें, कोई सुनिए आपने? मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखें, कभी सुनिए आपने? पूछ रहा हूं आपसे, तो क्या वो जात इस लायक नहीं उस पर तकरीर की जाए? पूछो जरा, मेरे हुजूर से पूछो। वो मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो जरा। दिल में मैंने पे ऐसे कहा ना, जितने अरमान हो आज एक बार रख देना सैयदा खतीजा की बारगाह। हाँ, कभी कोई मक्के जाया करे ना, तो पहले सैयदा खतीजा की बारगाह में एक बार ये नुस्खा भी आजमा के देख ले। जाके जाए जन्नतुल माला में और जाके कहे, मेरी माँ, मैं ज़माने का सताया हुआ गुनहगार, तेरा औलाद, तेरा बेटा, और मैं काबे में आया हूँ, तो काबे के रब से भी मेरी सिफारिश कर दें, और मैं जब मदीने जाऊं तो मदीने वाले से भी मेरी सिफारिश कर दें। मेरा ईमान है कि आप मक्के में भी कामयाब होंगे, फिर मदीने में भी कामयाब। मैं खतीजतुल कुबरा की बात, आपका दिल तो लग रहा है, आपका दिल लग रहा है, कमजोर चीजों को नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी तरफ तवज्जो, मैं बात जो आपसे, खतीजतुल कुबरा पहली ईमान लाने वाली, ये उलमा की तरतीब है। क्या है? तरतीब। कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले मर्दों में, हजरत अली बच्चों में, सैयदा खतीजा औरतों में, ये तरतीब है। वरना जिस दिन हुजूर ने आके इस्लाम की दावत दी, उसी दिन इस्लाम को कबूल करने वाली का नाम पहली मोमिना। जरा आप भूल किसके गए ये तो देखें। आप भूल, हम झगड़ों में भूल किन लोगों को गए? हमारे घरों की औरतों को नहीं पता कौन खतीजतुल कुबरा है। मेरा ईमान को आप जरा गौर से सुन लीजिए, मेरा ईमान कहता है वो हस्ती जहां जाएगी उसके नाम की बरकतें मिलेंगी। यार एक सिहाबी की उम्र कितनी होती है? एक 10 मिनट हुजूर को देख ले। हुजूर ने फरमाया जो सिहाबी है ना,
उसके हाथ की एक मुट्ठी जौ और वो जो उसने सदका किया है, उसके बाद बहुत पहाड़ के बराबर भी कोई सोना दे दे अल्लाह की राह में, तो मेरे सहाबी की मुट्ठी भर उस जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। जो एक मर्तबा देखे मेरे नबी की शादीशुदा जिंदगी 38 साल है और 10 साल में 10 बीवियां हैं और अकेले 28 साल खतीजतुल कुबरा मेरे नबी के निकाह में। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहां पर एक जुमला और पेश कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई हैं, और खतीजा वो हैं जिसको आमना का लाल कुंवारा मिला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हुसैन के नाना भी लाजवाब हैं तो नानी भी लाजवाब है। बल्कि जब मुझसे लोग कहते हैं कि आप औरतों पे ज्यादा तकरीर क्यों करते हैं, मैं क्या, मैं जरा इस्लाम को समझता हूं। कैसे? मैंने कहा मैंने मेरे हुजूर ने जब पहली मर्तबा वही आई और 5 आयत किसी मर्द को नहीं पहले खतीजतुल कुबरा को सुनाई, मदीने में मक्के में किसी मर्द को नहीं सुनाई, मेरे नबी ने सैयदा खतीजा को सुनाई। हुजूर को मालूम था मैं खतीजा को सुना रहा हूं और ये ऐसे ही सिलसिला चलेगा, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा कि मैं अपनी खतीजा को सुनाऊंगा और खतीजा फिर फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा फिर हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन फिर जैसा करबला में कुरान सुनाएगा पूरी दुनिया में फिर कोई ऐसा नहीं सुनाएगा। पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे, क्या देखते थे बोलो? अब नहीं देखते, अब तो देखते हैं दौलत वौलत मिल जाए, पैसा वैसा, और फिर उनको मिलता भी है। हाजी जी जब जहेज मांगते हैं तो मुझे लगता है इसका हज हुआ ही नहीं, कम वक्त का। सही बता, ये बुरी बात के हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। हजरे अस्वद को बोसा दे के आया था या तो धोखा दे के आया था? बदतमीज हाजी है, बेचे को बेच रहा है। मैं हम कुछ मांगूंगा नहीं, अच्छा मगर इतना कुछ वहां मिला था। इसने बर्बादी कर दी हमारी, बच्चियों की उम्रें बढ़ रही हैं, हम बच्चियों को, बेटियां जो कि रहमत थी हमारे लिए, वो फिक्र की वजह बन रही हैं, तकलीफ की वजह बन रही हैं। और मेरी तवज्जो करो और मेरे गौर करो मेरे भाइयों, सुनो। पहले नानी देखते थे और पहले के लोग समझदार बहुत थे, उनको पता है कि नानी देखनी भी चाहिए। समझो नानी, क्योंकि इस्लाम पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी देखनी है दे मक्के की खतीजा देखो, फिर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा देखो, फिर करबला में जाके नवासी देखो, फिर जब नानी ये है तो फिर नवासी ज़ैनब है। मैं इस तरफ तो आना है मुझे, मगर थोड़ी देर सुन लीजिए। आपका दिल लग रहा है? किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा हाथ उठाओ। मेरा तो लग गया है, और जब मेरा लग जाता है तो फिर लग जाता है। सुभान अल्लाह। हम सब मुसलमान है ना, मुसलमान के दिल साफ होते हैं। क्या होता है? वो दिल में किसी से मैल रखता नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने दुनिया से चले जाना है, क्या किसी से बात करनी है। मगर सुने, जब कोई आपके साथ बदतमीजी किया करे तो आप ना किया करें। सही बता रहा हूँ। अभी वो जो हजरत तकरीर कर रहे थे, मैं उस पर बात करूँ, ना किया करें। जब कोई कुत्ता काटेगा तो कुत्ते को काटना, जब कोई आपको बदतमीजी करे तो आप खामोश हो जाया करो, क्योंकि जब आपको कोई बदतमीजी करता है तो आपको अपने मियार पे लाना चाहता है। जब कोई मुझे कोई गाली देगा ना, जब से मुझे कोई, मुझे सब लोग तो नहीं जानते ना, तो कहीं ना कहीं आज तक हालात ऐसे हैं, कोई गाड़ी वाला गाड़ी में कुछ गाली दे देगा, ऐसे कुछ करता है आदमी। मैंने देखा बम्बई में एक साहब मेरे साथ थे, गाड़ी में हम बैठे थे, तो एक मर्सिडीज वाला आदमी 1 करोड़ से ज़्यादा महंगी गाड़ी बैठा था, मोटरसाइकिल वाला उसे गाली दे रहा था, उसकी गाड़ी में हाथ मार रहा था। वो कुछ बोलने उसको पता नहीं, जैसे कोई है ही नहीं, वो नज़रअंदाज किए जा रहा था। तो एक साहब बोले, मियाँ देखो वो कितना जालिम है, वो कितना बुज़दिल है। मैंने कहा बुज़दिल नहीं है, उसको इतना ज़र्फ है तभी वो मर्सिडीज़ में बैठा है, ये पकट्टा इसी वजह से गाड़ी बैठा है इसी के लायक। बदतमीज़ों को उसके हिसाब से आप देखते नहीं, ये लोकल बसें चल रही हैं, पैर लग जाए किसी का, पैर पे पैर लग जाए, कहता है दिख नहीं रहा तुझको, पागल हो गया है, घूंसे मारते एक दूसरे, लड़ाई हो जाती है। ये सुनो, और वो फ्लाइट है हवाई जहाज में, हल्का सा जरा सा कंधा लगा, सॉरी आई एम सॉरी, इसका मतलब अल्लाह दुनिया वालों को दिखाता है जैसा अखलाक वैसा स्टेटस वैसी सवारी। फटीचर अखलाक फटीचर सवारी, अच्छा अखलाक अच्छी सवारी। वाह वाह वाह, ये साहब वाह, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आ रही है आपको? कोई आपके समझ में नहीं आ रही है? लोग कहते साहब इसने गाली बक के उसकी बेइज्जती कर दी, ये कौन सा उल्टा ही मामला है? आपको
अब मुझे बताओ, जो गाली देगा उसकी बेइज्जती होगी, जो सुनेगा उसकी होगी? सही बताना आप, मगर ईमान से हिसाब से बोलना। हमारे यहाँ होता तो यही है, जिसने गाली दी उसकी बेइज्जती हो गई, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। ये बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है। ये कब सीधा करोगे आप? इसको सीधा करो। जो बदतमीजी करे वो बेइज्जता है, जो बदतमीजी सहे वो इज्जत वाला है, जो गाली दे वो बेइज्जता है, बेगैरत है, बेशरम है। जो गाली सुने वो इज्जत वाला है। अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी अबू जहल को जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दी जो गालियां सुनता था। आपको लगता है आपकी बेइज्जती हो गई, फिर तो आपको लगेगा फिर सब सारे नबियों वलियों की बेइज्जती कर देना। ही नहीं, वो बेइज्जता है जो बदतमीजी करे। इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ए भैया बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, 5 मिनट की बात है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपके साथ कोई रियायत नहीं करूंगा, आप मेरी तरफ ध्यान से सुनो जो बात मैं आपसे कर रहा हूं। आपने पहले वादा किया था, आप उठेंगे नहीं। अब इतनी रात में आप मुझे माइक देंगे तो ये सब मुझे करना तो पड़ता है। अब मेरी बात सुनिए, मैं खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। अम्मी खतीजा कहती है ना, मैं जब मेरी उम्र कुछ 9 उम्र की थी ना, मैं तो मैं काबे में थी, काबे में औरतों का मेला लगा था। शेख अब्दुल मोहद्दिन लिखा है कि हुजूर फरमाती हैं, मैंने देखा कि एक इंसान आया है, उसके कपड़े और बड़े मैले हैं, बाल उसके बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और वो जो है ना, तवज्जो करना, वो एक बोसीदा मोटी किताब लेके आया। उसे औरतों ने धक्के मारे, वो नहीं रुका। उसने काबे के करीब दीवार, वो अपनी किताब खोली और बोला, औरतों तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तो एक आलिम हूं, तुम्हें एक खबर देने आया हूं कि अगर मेरा इल्म सही है तो इसी मक्के में आमना की लाल के आने का वक्त हुआ जाता है, वो तशरीफ लाने वाले हैं। और सुनो, अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत यहां ऐसी है जो उनकी बीवी बनेगी। सैयदा खतीजा कहती हैं, औरतों ने तो उसको धक्के मारे, मैंने उसको तोहफे दिया, कुछ नजराना दिया, फिर मैंने काबे के सामने दुआ की, ऐ काबे के मालिक, अगर वो तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे, उसकी खिदमत डाल दे। फरमाती में जाके सोई तो मैंने फिर देखा ख्वाब कि मेरे घर में सूरज उतरा है। बरका बिन नौफिल जो मेरा चचाजाद भाई था, मैं उसके पास गई। उसने कहा कि अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा। फरमाती हैं कि जब मैंने पहली मर्तबा जनाब अबू तालिब से कहा कि लोग मेरे कारोबार में बड़ा घपला कर रहे हैं, मेरे ऊंटों को बेच देते हैं, बकरियों को बेच देते हैं और कहते हैं शेर खा गया, भेड़िया खा गया, आप मेरी मदद करें। जनाब अबू तालिब ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तो बूढ़ा हूं। कि मैं आपको नहीं, मैंने सुना है आपका कोई भतीजा है जो दिन में कमाते हैं और रात को खुद नहीं खाते, गरीबों के घर दे के आ जाते हैं, वो मजदूरियां करके गरीबों के पेट भरते हैं। मैंने सुना है उनकी तरह सादिक और अमीन कोई नहीं है इस जमीन पर। मैं चाहती हूं कि वो मेरे काफिले के साथ चले जाएं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा मेरा गैरतमंद भतीजा है, ऐसे आएगा नहीं। कि मैं उनसे गुजारिश करूंगी आप भी उनसे कह दीजिए। जनाब अबू तालिब ने भी हुजूर से कहा और सैयदा आमना ने सैयदा खतीजा ने सैयदा नफीसा को भेजा। जब ये गए, वो कहती है जब वो मेरे घर में आए, आज मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। मैं अपने घर में जब झुक के काम कर रही थी तो मेरा पूरा घर ऐसा लगा कि इसके अंदर सूरज की रोशनी आ गई। ना मेरा कभी पूरब की तरफ मेरा ना कभी दरवाजा था, ना पश्चिम की तरफ दरवाजा था, ना सूरज निकलता था तब रोशनी आती थी, ना जब डूबता था तब रोशनी आती थी। फरमाती है मैंने देखा, या अल्लाह, निजाम शमसी तो नहीं बदल गया, कहीं सूरज ने अपने रास्ते तो नहीं बदल लिए। फिर मैंने अचानक देखा कि मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे एक शख्स खड़ा है। उसके चेहरे के नूर का आलम यह है कि मेरा घर पूरा नूर ही नूर हो गया। मेरा इमाम बरेली से बोला, खुर्शीद था कि जोर पर क्या पर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, आ रही गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, सरजमीन शेर अंदाजपुर। कुछ मौलाना लोगों को हमने देखा है, वो कहते हैं दूसरी शादी करो। एक साहब कह रहे तो सुन्नत है। मैं कह जरा ये भी तो बताओ कितनी उम्र में सुन्नत है? हुजूर ने 25 साल से लेकर 53 साल तक सैयदा खतीजा अकेली निकाह में थी। 53 साल के बाद अगर आप करना चाहें तो ये सुन्नत है, करें, बाकी जायज है, जायज है ना, बाकी
कोई मैंने गलत बात तो नहीं कह दी? इस आप ये गणित आपको ऐसा भी नहीं कि इसमें हिसाब में आपको देर लगेगी, बिल्कुल आप सीधा सीधा कीजिए। इधर देखो, हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं ना यार, मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, ये हुजूर का सदका नहीं है? जब मस्जिद का इमाम जुमे वाले दिन इमामा बांध के मिंबर पे खड़ा होता है, खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर बैठे होते हैं, बड़े बड़े हसीन, मगर जो इमाम के चेहरे पे नूर होता है वो किसी और के चेहरे पे क्यों नहीं होता? बताओ क्यों नहीं होता? इस वजह से उसे हुजूर के नूर का सदका मिला है। ये हाल गुलामों का है, तो फिर मेरे हुजूर जब दूल्हा बने होंगे तो दूल्हा बन के भी मेरे हुजूर जा रहे हैं, वो भी 40 साल की खतीजतुल कुबरा के घर। हमारे यहाँ तो कोई बेवा औरत हो जाए ना तो उसको हम लोग मनहूस समझते हैं। हमारे अब भी कुछ गैर मुस्लिम वाली रस्में हैं, इनको हमें खत्म करना चाहिए। कोई नौजवान लड़का अगर उठे आज की इस महफिल में, अपने दिल में ये लेके उठे यहाँ से कि मैं शादी करूँगा तो किसी बेवा को देखूँगा अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, हैं? चूँकि बेवा को तो एक बेवा ने जब फांसी लगाई तो लोगों ने पूछा बच गई तो क्यों लगाई थी? मेरी अम्मी जब मेरे भाई की शादी की खरीदारी कर रही थी ना, तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाया ना जेवर न कपड़े। मैंने कहा क्यों? कहने लगी तू मनहूस है, तेरे आंख न पड़ जाए, तेरी नजर न पड़ जाए, मेरी बच्चे ही मेरे बेटे की जिंदगी खराब न हो जाए। कहते जब मेरी माई ऐसे कहती है तो मुझे दिलासा कौन देगा? आज बेवाओं को ऐब समझने वालों, ये उस जमाने में दौरे जिहालत में समझा जाता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की उम्र में खतीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ के दुनिया को पैगाम दे दिया। अगर घर वाले नाराज हो जाएं तो हो जाने देना। अगर कोई ऐसी तलाकशुदा या बेवा हो और उसके बच्चों की आंखों में आंसू हों, और अगर तू ये चाहता है तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, तो उन बच्चों के लिए उस तलाकशुदा बेवा औरत को निकाह में ले लेना। पूरी दुनिया नाराज हो जाने देना, तुझसे अल्लाह राजी हो जाए। किसी के कमेंट की परवाह ना किया करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग कमेंट पढ़ के। हमारे जैसे मशहूर लोग, उनके खिलाफ लिखते हैं लोग। मैं कहता हूँ कोई कमेंट से कुछ नहीं होता। जब मैं मर रहा हूँ ना, तो अल्लाह से यही गुजारिश है मेरे रब, तुझसे यही एक अर्ज़ है मेरे परवरदिगार, कि जब मैं मरूँ ना तो फरिश्ते से एक अच्छा कमेंट करवा देना। सारी दुनिया के ये कमेंट एक तरफ के ये बुरा है, और तेरा फरिश्ता अगर तेरे हुक्म से ये कह दे कि तू आदमी तो बड़ा ही घटिया था, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ है कि तेरे रब ने तुझे बख्श दिया है, तो सारे कमेंट एक तरफ, ये एक कमेंट एक तरफ। आप दुनियादार नहीं हो भाई, दीनदार हो आप, समझो मेरी बात। हुजूर दूल्हा बन के चले, मगर वो लड़का कहता भाई मैं तो नहीं जाता, कुआरा हूं तो कुआरी लड़की से शादी करूंगा। मेरा हुस्न देखो, मेरी जवानी देखो। तो मैं कहता हूं जवानी तो बड़ी चढ़ी मगर उतर गई, मगर आज तक जैसा आमना का लाल जवान हुआ, ऐसा दुनिया में किसी का लाल जवान नहीं हुआ कि तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, शादी सुन्नत है ना? क्या है बोलो? सुन्नत। और सुन्नत पे अमल इबादत है। क्या है भाई? अगर इबादत में हो क्या रहा है भाई? इबादत में औरतें नाचती हैं, बेगैरत बेशरम हो गए लोग। पहले बाहर की आती थी, अब तो कुछ घरों में ऐसी बदतमीज है वो खुद ही नाच लेती है। ये हंसने की बात नहीं, जरा थोड़ा सोचने की बात है। याद रखना, एक मर्द से हया निकले तो वो बेहया मरता है, अगर एक औरत बेहया हो जाए तो उसकी फिर कई नस्लों तक बेहयाई रहती है। याद रखना इस बात को। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुस्सी है, मेरे महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अब किसी मियाँ के तावीज़ की बात तो छोड़ो, मियाँ को खुद ही उल्टा लटका लेना घर में, तब भी कुछ नहीं होगा जिस घर पे अल्लाह की लानत हो। मजाक समझ लिया है आपने? दीन मजाक है?
आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं दीन की वो ठीक है, जो अच्छी नहीं लगती हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। हालांकि लड़की भाग गई, उसकी लड़की ने नाक कटा दी, आए दिन सोशल मीडिया पे आता रहता है। मैं कहता हूं वो भागी बाद में है, उसको बर्बाद पहले कर दिया गया है। इकबाल ने जो बात कही थी दुनिया के उस कलंदर की, वो बातें आज भी सोने के लफ्जों से, सोने के पानी से बड़े बड़े हरूफ में लिखो, बड़े बड़े लफ्जों में लिखो। इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लेना, कैसे ही मुज़य्यन कर लेना, मगर अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होगा तो तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। तुम भी बर्बाद, तुम्हारे घर भी। मेरे हुजूर की शादी हुई है, सुभान अल्लाह। उधर माँ को खबर हुई मेरे बेटे की शादी हो गई, वो दूर रहती थी तो उन्होंने कहा मेरे दिल ने कहा अब न जाया, अब तो वो इतने मालदार औरत का शौहर बन गया, अब वो तुझे बात नहीं करेंगे, तुझे पहचानेंगे नहीं। एकदम ख्याल आते हैं कुछ लोग करते ना किसी आदमी के बारे में, अब तो बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, उससे मिलके फैसला करें। वो कहती है मेरे दिल ने कहा ना जाओ, फिर कहती है फिर मेरे दिल ने कहा चल। हलीमा कैसी बात करती है, वो तो बचपन में करीम थे, वो अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं जब गई ना तो फिर मेरे बेटे ने मुझे देख के खड़े हो गए। वही अब्दुल्ला बिन जैद सहाबी अंसारी कहते हैं, मैं मक्के गया था, एक आदमी अपनी माँ को गले में रस्सी डाल के खींच रहे थे, 3 लड़के बारी बारी से। मैं कहाँ जा रहे हो? कि हमारी ये बेवा माँ है, किसी काम की नहीं रही, पैसे लेंगे, पैसे बनाएंगे और ख़त्म करेंगे। कहते हैं वो भी मैंने दौर देखा। फिर मक्के ने वो भी दौर देखा कि हलीमा आई, हुजूर उठ के खड़े हुए। मेरे नबी ने अपनी उस माँ को देखा जिसने दूध पिलाया, हुजूर की आंखों में आंसू आए। हलीमा आगे बढ़ी, हुजूर ने कहा यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, और हुजूर नीचे बैठे। क्या कोई इतना भी बड़ा ट्रीटमेंट वाला है? किसी को दिया अल्लाह ने इतना बड़ा ट्रीटमेंट कि हुजूर को अल्लाह ने मेराज कराई, अपना दीदार कराया। हुजूर से ज्यादा खास कायनात में कोई नहीं है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, तुम्हारी तो हैसियत कोई नहीं। तुम अगर ये कहोगे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, हम नहीं मानेंगे। तुम कहोगे साहब, हम नहीं मानेंगे। तुम कहोगे याकूब अलैहिस्सलाम, नहीं मानेंगे। तुम कहोगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमने कहा नहीं मानेंगे। हमारा अकीदा यह है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला। हम नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मेरी बात सुनो भाई, हुजूर ने अपनी माँ को कहा आप यहां बैठे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सैयदा खतीजा ने पूछा पलट के, कौन है ये जिसको ऐसा आप वीआईपी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट है, ऐसी इज्जतें कि आप नीचे बैठे, इसको ऊपर बिठा ला। ये कौन है? खाना बदोश औरत। फरमाया पहचानो खतीजा, ये मेरी वो माँ है हलीमा जिसने मुझे दूध पिलाया था। इसका मतलब साफ है, हुजूर ये चाहते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी माएं और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ की इज्जत करें, तो तुम भी अपनी बीवी के सामने माँ की इज्जत करो। और ये ज़ईद भाई हैं, इनके भी वालिदैन नहीं हैं, मैं भी अब महरूम हूं। तो एक बात आपसे कह रहा हूं, जब तक ये हैं इनका एहसास नहीं होता। छत जब होती है ना मेरे भाई, तो उसका एहसास नहीं होता, मगर जब वो टूटी हुई छत भी गिरे ना, तो जब बारिश होती है तो एहसास होता है ना। माँ जीते जिए ना तो उसके कदमों में बैठा करो, उससे बात किया करो। मैंने एक साहब को देखा अपनी माँ की कब्र पे रो रहे थे, बड़े सख्त दिल इंसान। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें जिंदगी में तो कभी उनके से बात करते नहीं देखा इस तरह से। तो कहने लगे क्या आप बहुत याद सताती है। मैंने कहा यही हमारा मसला है, जीते जी हम मोहब्बत नहीं करते, कब्र की ठंडी मिट्टी से रोते हैं। ज़रा गौर तो करें, ज़रा उसूल की बात कर रहा हूँ, गौर तो करें, ज़रा तवज्जो तो करें। एक आदमी ने वज़ू किया, हमारे एक दोस्त थे, वो कह रहे मैंने वज़ू किया और अपनी बीवी से कहा दुपट्टा उसका पकड़ा और अपने हाथ साफ कर लिए। अरे क्या बात है, आपको क्या किया आपने? कल ही तो आज ही तो धोया था, मैं आपको दूसरा दुपट्टा दे देती। कहते हैं अच्छा। दूसरे दिन फिर मैंने वज़ू किया और अपनी अम्मी के दुपट्टे से जब मैंने पहुँचना चाहा तो उसने कहा बेटे ठहर जा, ये मैला है, तुझे मैं अभी वो दुपट्टा ला के देती हूँ
जो मैंने अभी धो के सुखाया है। मेरे लाल कहते हैं दोनों मुझसे मोहब्बत करती हैं, मगर मेरी माँ का मामला यह है, अल्लाह के रसूल मेरे आका हैं, मेरे हुजूर हैं, बताओ मेरे पैगंबर हैं, और ये मक्के से वापसी पे आ रहे हैं। मैं वाकया मैं जब भी सैयदा आमना की बारगाह में जाता हूँ और इस हदीस को वहाँ पे मैं बयान करता हूँ, ये है कि हुजूर बैठे हैं, सर नीचे झुके हैं, दोनों हुजूर के पाँव में सर है हुजूर का, और हुजूर रो रहे हैं। हजरत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? उमर जान दे देगा अपनी, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा। हुजूर पर मैं उमर देख, ये मेरी माँ आमना की खबर है। मैं उस वक्त मैं 6 साल का था जब मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ के, यहाँ मैं अपनी माँ को पुकारता था। और मैं कहती हुजूर ऊपर, मैंने हाथ पकड़ा ना हुजूर की अम्मी को ऊपर दफन करके, तो मेरा हाथ छोड़ा के हुजूर दौड़ के चले गए, और देखा ऊपर जाके तो हुजूर अपनी माँ की कब्र से पत्थर से चिपट के कहते थे, माँ तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुमको पता था मक्के में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। जब कोई, याद रखना, जब कोई बच्चा, ये जब बच्चे की माँ किसी की इंतकाल करती है, उसके चचा होते हैं, उसके ताए होते हैं, उसके फूफा होते हैं, वो उनसे मिल के रो लेता है। मगर ये मेरे हुजूर हैं, जब मेरे हुजूर की माँ दुनिया से रुखसत हुई है तो ये ऐसा सहरा है, न चचा है, न दादा है, न फूफी है, अकेले मेरे हुजूर पत्थरों से चिपट के रोते हैं। दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये वही माँ है, इसकी दुआएं जरूर लेना। आज पीरों के हाथ पीछे घूमने वालों, अपने बाप के हाथ चूम के दे, किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में लुत्फ है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि बाप अगर है तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसके पास बैठा करो अपनी दौलतें। उसके शाह मंदूरानी लंदन में तकरीर कर रहे थे माँ के लिए, अंग्रेज ने बाद में सवाल किया, आप मैंने सुना है अपनी माँ को अपने पास रखते हैं? रो के बोले, यार तुमने उल्टा ही सवाल कर दिया, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने पास रखूं। हाँ मेरी माँ अब भी मुझे अपने कदमों में रखती है। यार ये दो हस्तियां हैं, इन्होंने पूरी जानें लगा दी, पूरी जान दे दी, अपनी पूरी जवानी माँ ने कुर्बान की। बाप ने अपने लिए जीना उस दिन छोड़ दिया जिस दिन तू पैदा हुआ मेरे दोस्त, मगर आज तू अपने बाप की बात नहीं मानता। याद रख इस बात को, अगर माँ बाप नाराज हैं तो पूरी दुनिया के वली तेरे लिए दुआ करेंगे, तब भी तुझे बर्बादी से नहीं बचा सकते। और अगर माँ बाप राजी हैं तो पूरी दुनिया के सारे वली मिलके भी तेरा कुछ नहीं बददुआ करके बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं। याद रख, किसी मियाँ की कौन सी दुआ कितनी कबूल होती है, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मियाँ को नजराना अच्छा दीजिए। आपके मालदार के घर आते हैं मियाँ, गरीबों के घर अब मियाँ लोग नहीं आते, वो पुराने थे जिनको देख करके खुदा याद आता था। अब जो नए हैं उनमें इल्ला माशाअल्लाह कम बचे हैं, गरीबों के घर कम आते हैं, अमीरों के घरों में उनका दिल ज्यादा लगता है। ओ मेरे भाइयों, मुझे खबर नहीं कौन सी दुआ कबूल होगी पीर साहब की, मगर इसकी गारंटी मेरे पास है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर माँ बाप दुआ करें तो जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में। जिंदाबाद। 10 मिनट और बोलूँ या खत्म कर दूँ? दिल लग रहा है आप लोगों को? जरा हाथ उठा के बताओ, दिल लग रहा है आपको? ख्याल रखो, ख्याल रखो, दिल से बोलो इंशाल्लाह। बयान दिल में बदलाव लाएंगे इंशाल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं कि अपने बाप का तलवा। अच्छा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की तरह आशिक मैंने उनको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मतलब ऐसा आशिक। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं वो तोल के खाना खाते थे। कैसे? आपने देखा पहले हकीमों के पास छोटे तराजू होती थी, सुनारों के पास, आपको पता है सबको? कहते हैं वो तोल के खाना खाते थे। लोगों ने कहा आपके पीर हिसाब से क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देता है। कहते मैंने पूछा हुजूर बताएं आप हिसाब से क्यों खाते हैं? लोग एतराज करते हैं। तो आपने फरमाया सारी बातें तो ना पूछना यार, कुछ तो मेरे रब के और मेरे दरमियान रहने दे। कहा नहीं हुजूर बताएं। लोग पूछते हैं, रो के बोले यार मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, तो मैं हुजूर से खाना ज्यादा नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल के खाना खाता हूँ। यार जरा तवज्जो तो करे। वो बाबा फरीद कहते हैं कि अपने बाप का तलवा चूमना जब कोई कपड़ा ना हो तो 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। जब वो बूढ़ा मर गया तो उसकी मैयत पे अब क्यों रो रहा है बेवकूफ? तूने जीते जी तो उसे रुलाया। जब बेटा ये कहता ना बाप से कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, याद रखो उसके कोई गोली मारता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। बेटा जवान होकर कहता है
याद रखना इस बात को, इस पे फख्र करो। माँ बाप जिंदा है तो जब वो जाए ना दुनिया से तो तुमसे वो राजी हो, उनसे कह लेना अम्मा अब्बा राजी, वो राजी तो हुजूर तुमसे कह रहे हैं कि अब तुमने जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, खिदमत करो। सैयदा खतीजतुल कुबरा, जरा जोर से सब बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका दिल लगा, सैयदा खतीजा की बात करने लगा। सुभान, मेरा तो दिल लगा। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे किसी का नहीं करते थे। इसका मतलब ये है, और हुजूर इतना जिक्र किसी का नहीं करना चाहिए जितना सैयदा खतीजा। तो उनका होता ही नहीं, होता ही नहीं। खानकाहों में अब पीरों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। एक पीर साहब आके पूरा स्टेज हाईजैक कर लेते हैं। पीर साहब तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं बड़े बाप की औलाद हूं। अच्छा, इधर देखें, इकबाल कहता है बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। आपने यही बात बनाई रखी है। अम्मी आयशा कहती है एक दिन हुजूर ने जब ये कहा ना खतीजा जरा कुछ खाना ज्यादा बनाओ, तो मैंने कुछ गलती हो गई। अम्मी आयशा उसको गलती कह रही है, हमारी नजर में वो गलती नहीं है। फरमाती मैंने कहा हुजूर आप क्या खतीजा का जिक्र करते हैं, इंतकाल फरमा गई, उनका बूढ़ी थी, मैं आपके निकाह में हूं, जवान औरतें, आप उनका जिक्र इतना क्यों करते हैं। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए और हुजूर का चेहरा ऐसे आओगे, वही आते वक्त होता था, और हुजूर के फिर आंसू पूरे चेहरे पे छाए और फरमाया मेरी आयशा तुम मेरी खतीजा के बारे में ऐसी बात आज के बाद मत कहना, तुम मुझे तब मानती हो जब हजारों लोग मुझे मानते हैं। खतीजा मुझे उस वक्त मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। पत्थर मारते थे लोग मुझे, मेरे घर में पत्थर आते थे। फरमाते एक दिन मैं अपने घर आया, मेरी आंखों में आंसू देख के मेरे सरताज क्या हुआ है, मेरे आका क्या हुआ है। अल्लाह अकबर का कुछ नहीं, आज खतीजा लोगों ने मुझे गालियां भी दी हैं और पत्थर भी मारे हैं। फरमाते मेरे आंखों के आंसू पहुंच के मुझे बिठाला, मुझे दूध पेश किया और क्या कहा, ऐ मेरे सरकार आप दूध पीजिए, खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो जरूर आएगा, अल्लाह मेरे सरताज आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, ये कोई खतीजतुल कुबरा का कोई मकाम समझ सकता है? मैं कह रहा हूं आप मांगो जो दुआ तुमको मांगनी है, अब कह रहा हूं तुमसे, उनका करम जोरों पर है। सैयदा खतीजा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं उसकी बात कर रहा हूं यार। हुजूर फरमाते हैं सुनो, एक दिन लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, लोग मुझसे कहने लगे हम कैसे कलमा पढ़े, हमारे ऊपर कर्ज है, कुछ लोग कहते हैं हम गुलाम हैं। तो सैयदा खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी। आज दौलत वाले 1 लाख रुपए देते मस्जिद में ऐलान नहीं लगवाते, 10,000 में लगवाते। सुनो खतीजतुल कुबरा ने कितना दिया है इस्लाम के लिए। फरमाते मेरे आका, खतीजा ने कहा हुजूर बुलाइए, गुलामों को भी बुलाइए, जिनके ऊपर कर्जे हैं काफिरों को उनको भी बुलाइए। फरमाते मैंने सबको बुलाया, पंडाल लगा, खतीजा ने सखावत शुरू की। फरमाते इतना सोना निकाल के लाई अपने घर से कि वो मुझे नजर नहीं आनी थी उस सोने में और मैं उनको नजर नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी ढेरी लगाई सोने की मेरी खतीजा ने। जरा बोलो तो यार जरा सुभान अल्लाह, कितनी सोना कितनी बड़ी दौलत हो गई। फिर मेरी खतीजा ने कहा मेरे सरकार मेरे आका ऐलान करें। फरमाया सैयदा खतीजा ने गुलामों तुमने अपना दिल थोड़ा नहीं करना है, कलमा पढ़ो, तुम्हें गुलामी से आजाद खतीजा करवाएगी और तुम कर्ज वालों के कर्जे भी खतीजा उतारेगी। तुम्हारी गुलामी से आजाद करना खतीजा का काम, तुम्हें कर्जे से आजाद करना खतीजा का काम, और फिर तुम कलमा पढ़ो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आखिरी बात और कर लूं, दिल लग रहा आप लोगों का, नहीं लग रहा? ये बार बार इस वजह से पूछ रहा हूं कि दिल लग जाना चाहिए, है ना। अब जरा सुनिए, आप बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर और सुनिए, बस 2-5 मिनट की गुफ्तगू। सैयदा खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये गारे हिरा कोई गया है कभी? आप में से कोई गारे हिरा चढ़ा है? मक्के शरीफ में गारे हिरा कोई चढ़ा है? कोई साहब गए हैं? अच्छा, लोग जाते हैं मक्का, गारे हिरा ओरिजिनल ज़ियारत है। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से हुजूर को
7-7 दिन वहां पे रोते देखा है। गारे हिरा में देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। आज भी गारे हिरा इस बात का आवाज देता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये बात बताओ कि जितना तुम्हारे नबी तुम्हें याद करके रोए हैं, कोई माँ भी अपने बेटे को इतना याद नहीं करती, कोई भाई भी, जितना सबको हुजूर रिया। अच्छा हुजूर ऊपर, मैं जब 2017 में पहली मरतबा गया तो मैं चढ़ा तो मुझे पसीने आ गए, फिर पानी पिया, फिर चढ़ा, फिर पानी पिया, ऐसे कोई 50 बार बैठ के ऊपर चढ़ाऊं 2.5 किलोमीटर में। और फिर मुझे सैयदा खतीजा याद आई, 60 साल की उम्र के बाद मेरे हुजूर के लिए खाना लेके जा रही हैं। अच्छा जरा गौर तो करें, अगर कोई सैयद साहब से ये कह दे कि आपको गौसुल आजम ने सलाम कहा है, तो ये कहेंगे मेरी तो आखिरत सवर गई, मुझे गौस पाक ने सलाम कह दिया, मगर मैं खतीजतुल कुबरा का मकाम, जरा गौर तो कीजिए। खाना लेके जा रही है मेरी माँ, दिन में 2-2 बार, एक बार खाना लेके गई, दस्तरखान बिछा है, और जैसे ही बिछा खाना लगाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठहरो खतीजा, अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप खतीजा को अल्लाह का सलाम पहुंचाएं। अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है। मेरा इमाम बोला अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। सुनो खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। आए ऐसा मैंने नहीं देखा। मालदार औरत अगर गरीब आदमी घर में आ जाए ना, तो पूरी जिंदगी यही ताने देती है, तेरे पास है क्या? मेरे बाप के पास तो ये है। खतीजतुल कुबरा ने देखा हुजूर को दौलत पसंद, तो पहले दिन ना हुजूर को नजराना कुछ पेश किया, फरमाया मैं अशरफियों का क्या करूँगा? तो क्या फिर हुजूर? फरमाया खतीजा मेरा दिल जब खुश होगा तो मक्के के सारे गरीब खाना खा लेंगे। हाय हाय, बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही यार। हाय हाय हाय, जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूंगा। मेरी जिंदगी के मालिक, उस हस्ती का इंतकाल होने वाला था। जा फातिमा जरा बुला के ला अपने अब्बा को। सैयदा गई, अब्बा, अम्मी बुलाती हैं। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा। इकबाल कहता है जब फातिमा का नाम आए नजर झुका लिया करो। कहा क्यों? क़यामत के दिन भी झुकानी है ना, तो यहीं से आदत डालो। ये खातून जन्नत का मकाम है। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। सुनो, जब सैयदा खतीजा बयान करती हैं, लो एक बात और सुन लो, ये 2 बातें हैं। फरमाती हैं जब फातिमा मेरे पेट में आई तो फरमाती हैं अजीब अजीब नूर मेरे अंदर से निकलता था। जरा गौर तो करें, जब सैयदा खातून जन्नत पैदा हुई ना, तो कोई भी नजासत नहीं थी, न सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर, न सैयदा खतीजा पर। अब जरा गौर करो, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर के ऊपर बल्कि नजासतों को पाक करके आए। हुजूर के जिस्म पर कोई वो बात नहीं जो सब बच्चे खून में सड़े हुए होते हैं, जो बदबू आती है, ना हुजूर की पैदाइश पे आई और न सैयदा फातिमा की पैदाइश पे आई, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अलग नहीं है, मेरा एक टुकड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिए, सैयदा फातिमा से कहा जाओ जरा अब्बा को बुला के ला। तो हुजूर अब्बा अम्मी बुलाती हैं। अच्छा हुजूर गए, देखा क्या हुआ खतीजा? तो उठ के नहीं खड़ी, लेटी हैं बिस्तर पर। का खतीजा क्या हुआ है? मैं जब पहले आता था एहतराम के लिए खड़ी होती थी, आज क्या बात हुई है? तो आंखों में आंसू ले आई। मेरे महबूब आज खतीजा बड़ी कमजोर हो गई है, उससे उठा नहीं जाता। ज़ौफ ने उसको कमजोर कर दिया है, बीमारी ने। ऐ ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूँ उठा नहीं जाता। दूर क्या जानिए बीमार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मिट जाए ये पाला तेरा। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है हुजूर उठा नहीं जाता, वह आपको इस वजह से बुलाया है। एक बात अर्ज करनी, आप नबियों के सुल्तान, मैं एक आम औरत। आप कहां नबियों के सरदार, अल्लाह के हबीब, आप अल्लाह का दीदार करने वाले। आपके लिए कायनात बनाई गई, कहां मैं? तो
तो मैंने जिंदगी में जो खिदमत आपकी कर सकती थी की, मगर चूंकि एक औरत हूँ, कोई इंसान होने के नाते कोई महबूब बात बुरी लग गई हो, कोई दिल को तकलीफ मेरी बात ने पहुंचाई हो, कभी जिंदगी में कोई बात की तकलीफ पहुंची हो, तो खतीजा दुनिया से जा रही है, उसको माफ कर दें। हुजूर आगे बढ़े, सैयदा खतीजा का हाथ पकड़ के कहा, मेरी खतीजा ऐसी बात न कर, तुझसे मैं भी राजी, मेरा रब भी राजी। खतीजा, मेरी खतीजा, तू दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में भी मेरी बीबी बनोगी। खतीजा, तुम्हारा महल मैंने जन्नत में देखा है, सफेद मोतियों का बना हुआ है। फिर सैयदा खतीजा ने कहा, ये पहली मोमिना का अकीदा बड़ा सलामत रखना। कहा हुजूर एक जोड़ी कपड़े। कहा आप क्या करोगी? कहा आपका कपड़े पहन के कफन बना के कब्र में जाना चाहती हूँ। महबूब, जहां आपका जिस्म के कपड़ा होता है वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर ने कहा, खतीजा कैसी बात करती हो, कपड़े की बात कैसे करती हो, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दूं। मगर जब आखिरी बार उस मुशफिक व मेहरबान मां ने कही, तवज्जो करें, इधर देखें, तवज्जो करें, बड़ा ये खास गुफ्तगू आपसे बात कर, मेरी बहनों को बताना, मेरी बेटियों को बताना, मेरी बहनों को बताना कि तलाक़ मियाँ के तावीज़ों से नहीं रुकती, तलाक़ खातून जन्नत की माँ का जिक्र से रुकती हैं। सुने किन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं। कहा मेरे सरकार 3 बेटियों की शादी कर दी मैंने, उनके लिए कपड़े भी बनाए, उनके लिए जहेज भी तैयार किया, मगर मेरी अब फातिमा है वो रह गई है, अब इसका ख्याल रखना। हुजूर ने अपनी 6-7 साल की बेटी को प्यार किया, गोद में लिया। अचानक खतीजा ने हुजूर को आखिरी बार देखा। जब उस बीबी ने आखिरी बार देखा ना, तो मेरे हुजूर उनके करीब गए, उनकी रूह निकल गई। एक दिन शेब अबी तालिब में मेरे सरकार की बीबी, हम सबकी माँ रो रही थी, शेब अबी तालिब में कैद। हुजूर फरमाते हैं ऐसा कैद थे हम लोग कि जब हमारे बच्चे रोते थे ना तो पूरे पहाड़ दहल जाते थे उनके कलेजे, मगर कफ़ारे मक्का पे दिल पे असर नहीं होता था। हम शेबे फरमाते खतीजा रो रही थी, मैंने कहा खतीजा क्या हिम्मत हार गई? कहा ना मेरे महबूब, खतीजा हिम्मत नहीं हारी, आपकी 4 बेटियां 9 दिन से भूखी हैं, और इतनी भूखी हैं कि उनकी ज़बान, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। आप भी तो बेटे वाले हो, बेटियों वाले हो। हुजूर बैठ गए, आंखों में आंसू आए। एक आदमी आया, हुजूर कोई नजराना लाया हूं। क्या लाया हो नजराने में? पेड़ के पत्ते लाया था। हुजूर ने बेटियों को दे दो, लो ये पत्ते खाओ। सैयदा खतीजा के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो पूरे अरब की मलका थी, मगर उनका जब विसाल हुआ तो वजह यह थी कि फाके इतने हुए थे कि वो फाके से दुनिया से गई। इसको कहते हैं, तभी तो मेरे इमाम ने कहा कि आम औरत भी आम आदमी का हक नहीं अदा कर सकती, मगर खतीजा वो है जिन्होंने हुजूर का हक अदा कर दिया है। हुजूर का आखिरी बात कर रहा हूं आपसे, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? जरा हाथ उठा के बताया, 2 मिनट की बात है। ये तकरीरें अपनी बहनों को सुनाना, अपनी बेटियों को, इधर देखो, अपनी बेटियों को सुनाना, ये अपनी बीवियों को बातें ना बताना। मैं ये नहीं चाहता कि आपके घरों में कोई, आप अपनी बहनों को बताएं, बेटियों देते बोलो। 1-2 मिनट की बात और सुनो, दिल लग रहा है आप लोगों ने? हाथ उठा के बताओ किन लोगों का। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी बड़े हालात खराब चल रहे हैं हिंदुस्तान के, है ना। अभी एक किसी ने बदतमीज ने फिल्म बनाई है, उसका नाम उसने रखा है हम हमारे 12, यानी मुसलमानों के ज्यादा बच्चों की उनको उसको मसला है, तो उसने वो गलत तरीके से बात को पेश की। कुरान की उस आयत का भी उसने गलत तरीके से लोगों को पर पेश किया। उस आदमी के लिए ये पैगाम है मेरा कि बेटे, एक साहब कह रहे थे इस्लाम ऐसा वैसा, मैंने कहा आप पहले कलमा पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा है। पहले कलमा पढ़ने की जरूरत है। मैंने कहा हाँ भाई, आपने जब तक पराठा नहीं खाया आपको कैसे पता पराठा कैसा होता है? आपको क्या पता रसगुल्ले का मजा कैसा होता है? अब आप किनारे से अंदाजे तूफान नहीं होता, आप आइए। मेरे हुजूर, मेरे अल्लाह ने फरमाया खेतियां हैं कहा, मगर खेती क्या होती है इसकी अहमियत कोई शहर में रहने वाला फिल्म का डायरेक्टर नहीं बताएगा। इसकी खेती की अहमियत किसान से पूछो, जो पूरी जिंदगी लगा देता है, खुद का रंग काला कर लेता है, पहले उसमें बीज डालता है, फिर उसकी खेती का ऐसा एहतमाम करता है कि दिन रात एक कर देता है। अल्लाह फरमाता है औरतों को खाली तुम औरत मत समझो, जैसे अपने खेत की हिफाजत करते हो वैसे ही अपनी औरतों की भी। आपने समझ लिया बात को?
आपको समझ आ जाएगी बात? हम आखिरी बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, कहो आमीन। आखिरी बातें कर रहा हूं। खैर इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। अब मैं सैयदा खातून जन्नत का जिक्र फिर कभी करूंगा। मैंने सैयदा खदीजा का जिक्र बहुत इख्तिसार से किया इस वजह से कि आप लोगों को टाइम हो गया था। आखिरी बातें ये कर रहा हूं कि मैंने अभी 2-2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं अपनी माँ को कब्र में उतारा है, और मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करेगा बड़ा जलील होके मरेगा। फरमाते जो मौत को याद करेगा मौत उस पर रहमत बन के आएगी। आला हजरत का एक शेर फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये कब्रिस्तान की का शेर नहीं है, कब्र का है। जनाजे का शेर नहीं, कब्र का है। ये जनाजा उठा के नहीं ये नहीं है, ये है कब्र में कि 2 ऊपर होते हैं ना, 2 बिल्कुल नीचे होते हैं बिल्कुल, और वो कहते हैं लाओ भाई लाओ लाओ, कहते हैं लाओ भाई, वो दे दिया। अब उन्होंने लिया ऐसे करके, लाओ भाई लाओ, हाथ लिए, आ जाओ भैया। अब उसने लिया और उसके बाद 2 ने लिया, फिर 2 ने नीचे वालों को दिया, उन्होंने रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने रखा वैसे ही वो पहले ऊपर वाले निकल गए, फिर नीचे वालों ने भी वो भी निकल गए। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय। आला हजरत हाय कह रहे हैं, क्या मतलब है? ऐसे तो नहीं कहते ना, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। रोज तेरे यहाँ ये बात हो रही है, तू इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहा? अमीरों को भी आए, गरीबों को भी आए, सबको मौत आए। मौत किसी को छोड़ेगी नहीं मेरे भाइयों। मेरी वो बहनें भी सुन ले जिनको फैशन का रंग चढ़ गया, जिनके घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता, जो कुरान से मोहब्बत नहीं करती हैं, वो बेटियां मेरी बहनें जिनको पर्दे में बोझ लगता है, वो याद रखें अगर पर्दे की इस गर्मी को बर्दाश्त कर लिया, मेरे रब ने चाहा कि कब्र की गर्मी उसको उसको परेशान नहीं करेगी। कब्र उसकी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। आजकल की लड़कियों को पता नहीं है। देखो आप, पाकिस्तान की लड़की ने कैसे कपड़े पहने, उसने वो डिजाइन निकाल के मोबाइल से टेलर को दिया है, ऐसा वाला तुम्हें चाहिए जैसा इसने पहना है। तुमको शर्म नहीं आती? पाकिस्तान की बदतमीज लड़कियों की नकल करने वाली हो। ये इधर देखो, एक मसला बता दे रहा हूँ, अल्लाह ताला आप पे बरकत करे। ये देखो, ये ऐसे करके आपने वुजू करना है, वुजू तो आपकी ये कौनी खुलनी है, मगर औरत के लिए हुक्म ये है कि वो ऐसी जगह वुजू कर रही हो जहाँ कोई गैर मर्द हो और वो उसको देख लेगा, और उसके अलावा कोई सूरत है नहीं वुजू करने की, तो उसको चाहिए कि वुजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। आप समझ रहे हैं इस बात को? शादियों में पर्दा हो गया, आपने स्टेजों पे अपने घर की बहुओं को बिठा दिया, तमाशा बना लिया आपने। क्या साबित करना चाहते हैं आप? इसे बना सिंगार करके जो आपने इसको स्टेज पे बिठाला है, ये आपके बेटे की बहू है, तो क्या चाहते हैं आप? इसका हुस्न कितने दिलों में उतरे? और बेटी आपकी औकात हैसियत क्या है उसकी? आओ मैं तुम्हें बात करता हूं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई ना, तो मैं अपने हुजरे में गया तो मैं रोने लगा देख के अपनी दुल्हन को। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, कहते हैं मैं आगे गया, फातिमा कहने लगी आप तुम रो रहे हैं, मेरे साथ शादी आपको अच्छी? फरमाया फातिमा ये तो बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो फिर रोते क्यों हैं आप? दूल्हा तो ऐसे नहीं रोता। कहते हैं आपके सबर पे रो रहा हूँ, हौसले पर। जब कोई दुल्हन बनती ना लड़की, तो 1-2 जोड़ी कपड़े होते हैं नए। मैं देख रहा हूँ नबी की बेटी दुल्हन बनी है, 17 पहमत की चादर है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। फातिमा आपके हौसले पे रोना आ गया है। फातिमा सैयदा आगे बढ़ी और कहा मेरे सरताज, आपके आंसू पहुंच के कहा आप रोइए मत। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह सजदों से नहीं, अल्लाह कपड़ों से नहीं सजदों से राजी होता है, अल्लाह पर्दे से राजी होता है। अब आपकी मर्जी, हमने तो अपनी बात कर। बड़े मर गए लोग। नौजवानों अपनी जवानियों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को देखो, इन्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद तो नहीं कर दिया कहीं? ये जो आप देख रहे हैं ये जहर है, सोचने के लायक नहीं छोड़ेगा ये मोबाइल आपको। इस पर रिसर्च चल रहा है, पढ़ा करो। अभी यूरोप में ये बात साबित हो गई कि जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है वो मरीज है, पेशेंट है। जिसका स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको इलाज की जरूरत है।
और वो लड़के गंदी तस्वीरें देखने वाले, हयाएं खत्म कर दी लड़कों ने, पागल हो गए। औरतों ने अपने बच्चे पागल कर दिए, जैसी बच्चा रोया ले मोबाइल, जैसी बच्चा रोया ले मोबाइल। अबे कौन हो बदतमीज हो तुम, सख्त जुमला मुंह में आता है। इनका क्राइम और जराइम तो बहुत बड़े हैं। मेरे जुमले थोड़े, मैं एहतियात से बोलता हूँ, खानदानी आदमी हूँ, वरना मैं भी बोल सकता हूँ उन बदतमीज औरतों को। ये जो इन्होंने किया है, अपने बच्चों को बचाओ, मोबाइल छीनो उनसे। अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा, औरतें जो रोने पे अपने बच्चों को देती हैं मोबाइल, मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, ड्रग्स बर्बाद कर रही हैं अपने बच्चों को। ये क्या कर दिया तुमने, बच्चे तुम्हारे पागल हो गए। अभी वो कर्नाटक में बच्चा रो रहा था, पागल हो गया, उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके गई। अब वो साइकियाट्रिस्ट था, डॉक्टर था दिमाग का, उसने देखा, बच्चे से पूछा तेरी माँ कहाँ है, लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है, रो के कहने लगा मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है। तवज्जो करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भैंस का बच्चा पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा पैदा होता है बिल्कुल कोरा कागज, जो देखेगा वही हो जाएगा, जिससे प्यार मिलेगा उसे ही माँ मान लेगा। तूने मोबाइल के हवाले किया मेरी बहन, मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के। बहुत सी बातें हैं इस मुआशरे में, बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बस यही बात कह के तौबा कर लो मेरे भाई। मेरे दोस्तों, लड़कियों से इश्क लड़ाने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया अल्लाह ने कि उनकी प्रोफाइल चेक करते रहो, फलां लड़की, इस लड़की, उस लड़की। ये पागल बना देगी तुम्हें चीजें। बाहर आओ इससे। नौजवानों, तुम्हारी जवानियां मेरे नबी के दीन के लिए है। लड़कियों का इश्क करने के लिए अल्लाह ने तुमको नहीं भेजा, तुम किसी औरत से इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं हुए। एक ताबई बुजुर्ग है, उनका नाम है सैयदना उस्मान बिन हारून बिन मूसा। ये हजरत मालिक, हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक के ये शागिर्द हैं, और ये इतने खूबसूरत हैं जो इन्हें देखता है देखता रह जाता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत इंसान। अच्छा, ये पल्ले बेचते हैं। एक दिन जा रहे थे, बादशाह की बीवी ने इनको बुलवा लिया। फौजी ने कहा तुझे बुलाती है बादशाह की बीवी, क्यों? तेरे पल्ले खरीदेगी, हमें क्या पता, हम तो नौकर हैं। अंदर गए, दरवाजा बाहर से बंद करो, ताला लगाओ। औरत ने इसे अंदर दाखिल कर लिया और बोली सुन, पलट के बोली मैं शहजादी हूं और मुझे तुझसे पल्ले उड़ने खरीदने, तेरे ऊपर दिल आ गया है और तुझसे जिना करना है, तुझसे मुंह काला करना है। ऐसा कर, तू मेरे साथ, मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मैं दीवानी हो गई हूं तेरी, तेरे बगैर सुकून मुझे कोई नहीं। तेरे चेहरे ने मुझे दीवाना बना दिया, तेरे लबो रुखसार मेरे ख्वाब में आते हैं। उसने धक्का देके कहा पीछे को हट, तूने मेरा चेहरा देख लिया जिस पे हुस्न है, मेरा दिल नहीं देखा जिसमें आमना के लाल की मोहब्बत मौजूद है। आमना के लाल की, मेरी पूरी तकरीर बगैर नारे के हो जाती है, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी। तब सुने, इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ आंखों की हिफाजत। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से, आप मौला अली को सुनो, मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगा भी कभी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों? फरमाने लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था। आज मुसलमान लड़के गंदी तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं छुप छुप के रात को। तुमको शर्म नहीं आई? तुमको लगता नहीं कि इसी हाल में मर जाओ और कब्र में गए और जैसी तुम्हारी आंख खुली, आंख खुलते ही तुमने हुजूर को देखना चाहा, फरिश्ते कहते हैं ओ बदबख्त नजर नीचे कर ले, तेरी निगाह की इतनी हैसियत नहीं कि आमना के लाल का चेहरा देख सके। पहले आप देखते नहीं थे, लोग बताते थे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है। आज से 10 साल पहले बड़ी खबरें आती थी, अब नहीं आती, क्योंकि अब आंखें गंदी हो गई, आंखों में कुछ बचा नहीं। फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने और इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो हमारा ईमान ही छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमें माफ करे मेरा मालिक। और याद रखना, पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा है और सुनो, गंदे के लिए गंदगी है, खबीस के लिए खबीस है, तैयब के लिए तैयब है। ये किसी बुजुर्ग का नहीं, अल्लाह का फरमान है। वो फरमाता तैयब के लिए तैयब है। किसी नेक आदमी की बीवी
बदतमीज हो सकती है, जिद्दी हो सकती है और जरा जबान दराज हो सकती है, मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। वो नेक होगी, जैसा वो है वैसी उसकी बीबी भी होगी। याद रखना, हजरत सैयदना मुल्ला रूम फरमाते हैं, तवज्जो करो, वो कहते हैं एक आदमी ने एक बच्चा जो है ना वो गोद ले लिया और वो चूड़ी पहनाने का कारोबार करता, तब 20 साल का हो गया बच्चा, उसकी बीवी ने पाल के वो अपने घर गया ना, तो बीबी ने उसको देखा और देखने के बाद कहा कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई, ओ बता दे कौन सा? कहा तू बता क्या बात है? कहा आज जिसे मैंने अपना बेटा बना के पाला था ना, कहा उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करना चाहिए। मैंने कहा मैं तेरी माँ हूं, क्या कर रहा है ये? तो पीछे हट गया। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरी इज्जत पे हाथ डल गया है। अल्लाह अकबर। वो कहता है हाँ बेगम, आज एक लड़की का हाथ पे चूड़ी पहनाते पहनाते मेरा दिल आ गया। उसको हाथ पकड़े हुए था कि अचानक याद आई, अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया, मगर फिर सजदे में गिर के बोला मालिक मेरी बहन बेटी की हिफाजत कर ले। तुम मुत्तकी लोगों के मानने वाले हो, तुम उनकी औलादे हो जो अल्लाह के कुर्ब में पहुंच गए, तुमने ये क्या बदतमीजी शुरू कर दी? तुम बताओ ये तुमने क्या कर दिया? तुम तो उन लोगों की औलादे हो जिन्होंने बरहना लड़कियों पे भी कभी नजर नहीं डाली। वो लड़की आगे बढ़ के बोली मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में पल्ले बेच के फेरी लगाने की जरूरत नहीं। उसने कहा मैं एक दिन फेरी करता हूं, एक दिन नहीं करता, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, चल अपने पास रख। बोली ओ मेरे हुस्न की तौहीन करने वाले, मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? हसीन हूं, बादशाह की बीबी, शहजादी हूं, मेरे हुस्न को देख के लोग पागल हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, मेरे हुस्न के अफसाने गढ़े हैं लोगों ने, तुझे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई। जल्दी तो बोलो यार। औरत बोली तू ऐसे नहीं मानेगा। आगे बढ़ के उसके ऊपर हाथ चलाया। आज भी हो अगर इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया ना, उसके कुर्ते पर उसने जैसे ही हाथ मारा, कुर्ता फट गया। उसने जाके या अल्लाह करम कर मारा है। जब उसने दरवाजे पे हाथ, दरवाजा टूट गया और वो आगे बाहर को निकला और फौजी उसके पीछे 3 मंजिल इमारत पे ऊपर चढ़ के बोला मालिक अब चाहे जान चली जाए जिना तो नहीं करूंगा। ऊपर से नीचे कूदा। अल्लाह बेहतरीन कदरदान है। वो नीचे आया, उससे पहले फरिश्ते ने उसको अपने पर पे लिया, नीचे उतारा और जैसी आंख उसकी खुली ना, हल्की सी देखी, सामने खूबसूरत शख्स खड़े। कहा आप कौन है? मैंने आपको नहीं पहचाना। ओ मुझे नहीं पहचानता, मुझे पहचान। कहा कौन है आप? कहा मैं तुझे अल्लाह की तरफ से खुशखबरी देने आया हूं। अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, जो काम मैंने नबी होके किया था, तूने नबी के उम्मती ने उम्मती होके। ये तुम्हारी शान। अपनी जवानी को साफ रखो, कब्र में लेके जाओ, रोया करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक हमको माफ कर दे। वो रोने को बड़ा पसंद करते हैं। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत है कि आंखों, आपकी सबसे बड़ी सुन्नत है नमाज की रोना। क्या है बोलो? अच्छा अब इंशाल्लाह रोएंगे अल्लाह के सामने। किसके सामने बोलो? किसके सामने बोलो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना।